नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एजुकेशन गुरु के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। तो आज रहेगा हमारा करंट अफेयर का पार्ट 5 और डिटेल से इनको डिस्कस करेंगे, जो कि आने वाले अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने क्वेश्चन से। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोला गया है कि नॉर्वे चेस खिताब खेलने वाले पहले भारतीय कौन बने। 2026 में हाल में देखो नॉर्वे चेस चैम्पियनशिप हुई है, तो इसको जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं। तो क्या डी गुकेश है ना, विश्वनाथ आनंद है, आर प्रज्ञानंदा है, या फिर अर्जुन एरिगैसी है। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी, आर प्रज्ञानंदा है ना। तो आर प्रज्ञानंदा जो है ये नॉर्वे चेस खिताब जीतने वाले पहले भारतीय बन चुके हैं। तो ये आपने ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये डिटेल से बताया हुआ, देखो कहाँ पे ये आयोजित किया गया। तो ये आयोजित किया गया था कहाँ पे, नॉर्वे के ओस्लो में आयोजित किया गया था। तो नॉर्वे चेस टूर्नामेंट। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अब। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि विच कंट्री इज़ द होस्ट ऑफ द ग्लोबल सेलिब्रेशन ऑन वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 2026। तो देखो हाल में ही ना ग्लोबल विश्व पर्यावरण दिवस 2026 के ऐतिहासिक समारोह की मेज़बानी कौन सा देश कर रहा है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो देखो हाल में जो विश्व पर्यावरण दिवस 2026 की मेज़बानी जो कर रहा है वो कौन कर रहा है। ऑप्शन ए अजरबैजान। तो अजरबैजान इसका राइट आंसर है। तो ये इसकी क्या कर रहा है, मेज़बानी कर रहा है। तो आप देख भी सकते हैं अजरबैजान है ना। अच्छा, दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आपने ध्यान रखना है कि जो जो हमारा इन्वायरमेंट डे मनाएगा ना, इसकी थीम क्या है। तो देखो थीम अगर हम इसकी 2026 का विषय देखेंगे, इंस्पायर्ड बाय नेचर फॉर क्लाइमेट फॉर आवर फ्यूचर। तो ये इसका थीम रहेगा। तो ये आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है, यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन पेपरों में पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि 2026 में विश्व बैंक में भारत के कार्यकारी निर्देशक, जिसको हम एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कहते हैं, के रूप में किसे नियुक्त किया गया। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया कि जो वर्ल्ड बैंक है ना उसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर किसको अपॉइंट किया गया है। तो किसको अपॉइंट किया गया है, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी, नीलकंठ मिश्रा। तो नीलकंठ मिश्रा को हाल में ही प्रेजेंटली क्या किया गया है, इनको वर्ल्ड बैंक, इनको जो है वर्ल्ड बैंक का क्या बनाया गया है, इनको वर्ल्ड बैंक का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाया गया है। अच्छा, वर्ल्ड बैंक की अगर हम बात करेंगे, इसका जो हेडक्वार्टर आपने ध्यान रखना वो कहाँ पे, वॉशिंगटन डीसी है ना। वॉशिंगटन डीसी जो कहाँ पड़ा, यूएसए में पड़ा है ना। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो आप देख भी सकते हैं इस तरह से है ना। तो वॉशिंगटन डीसी में इसका क्या है, हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 2026 में आईओए अध्यक्ष पीटी उषा द्वारा जारी बुक इंडिया फर्स्ट ओलंपिक गोल्ड के लेखक कौन है ना। तो यहाँ पे एक बुक्स पूछी गई है जिसका नाम क्या है, इंडिया फर्स्ट ओलंपिक गोल्ड है ना। तो ये पीटी उषा के द्वारा जारी एक बुक है। तो ये किसने लिखी है, दिलीप तिर्की, अरविंद सिंह है, या के अरुमुगम है, या अशोक कुमार है। तो देखिए फ्रेंड इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी सॉरी, के अरुमुगम है ना। तो अरुमुगम के द्वारा ये फर्स्ट इनकी जो है लिखी गई है इंडियन फर्स्ट ओलंपिक गोल्ड। अच्छा, किससे जुड़ी है तो पीटी उषा। तो ये थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि द यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल कंसिस्ट ऑफ हाउ मैनी परमानेंट एंड नॉन परमानेंट मेंबर। तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद जो है इसमें कितने परमानेंट मेंबर होते हैं और कितने नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो आपने ध्यान रखना है। देखिए इसमें जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन ए, 5 इसमें क्या रहते हैं, परमानेंट मेंबर रहते हैं, और 10 क्या रहते हैं, नॉन परमानेंट मेंबर रहते हैं। अच्छा, तो अब हम जान लेंगे कि कौन कौन से इसके मेंबर हैं। तो वो भी हम डिटेल से जान लेंगे। देखिए इसके हमेशा आपने ध्यान रखना ना, 5 इसके क्या रहते हैं, परमानेंट मेंबर रहते हैं। अच्छा, 5 परमानेंट मेंबर कौन कौन से हैं वो देख लो सबसे पहले है ना। जैसे आपने याद रखना है, चाइना हो गया, चाइना, फ्रांस, रूस, यूनाइटेड किंगडम, या फिर यूएसए। तो ये 5 आपने याद रखना है, ये कैसे मेंबर है, ये परमानेंट मेंबर है। ठीक है, तो याद रखना फिर से, चाइना, फ्रांस, रशिया, यूनाइटेड किंगडम एंड यूएसए, ये 5 आपने ध्यान रखना है, ये परमानेंट मेंबर है। और बाकी 10 इसमें क्या हो सकते हैं, टेम्परेरी एड ऑन। बट ये है ना हर साल जो है क्या होते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि 2026 में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, जिसको सीबीएसई के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो देखिए स्टार मार्क लेना इस क्वेश्चन को भी है
है ना। तो इस तरह से क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि सीबीएसई के नया जो चेयरमैन है उसको किसको अपॉइंट किया गया है। क्या निधि छिब्बर को किया गया है, लोखंडे, प्रशांत सीताराम, या फिर संजय कुमार है, या फिर विनीत जोशी है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा फ्रेंड वो रहेगा ऑप्शन बी, लोखंडे, प्रशांत सीताराम, है ना। तो इनको जो है सीबीएसई का न्यू चेयरमैन क्या किया गया, अपॉइंट किया गया है। चलिए, तो फ्रेंड अगर कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना आपको कंटेंट कैसा लग रहा है। तो इस तरह से हम जो है एक सीरीज़ ये चली हुई है हमारी। अगर जिसने भी जो है ये वीडियो पहले नहीं देखी तो वो देख सकता है। यहाँ से ना आपको आने वाले जो HPRC है, हमारा जो HPRCA है, वहाँ पे आपने देखा होगा हर एग्ज़ाम में जो है जो CBT एग्ज़ाम हो रहे हैं वहाँ पे जो है करंट अफेयर पूछा जा रहा है। तो वेटेज कितनी रह रही, 12 से 14 मार्क्स की यहाँ पे वेटेज रह रही है। तो इनको हम डिटेल से डिस्कस कर रहे हैं ताकि आपका जो है करंट अफेयर यहाँ से कंप्लीट हो जाए। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है कि 2026 में भारत सरकार ने थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष 2011-12 में से बदलकर किस वर्ष कर दिया गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन है A, B, C या D। तो देखिए इसका जो राइट आंसर रहेगा फ्रेंड वो रहेगा ऑप्शन डी, है ना। तो डी 2022 और 23। तो यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा आपने ध्यान रखना, ये इकोनॉमिक्स फील्ड से जुड़ा हुआ है ना। तो यहाँ पे बात किसकी रही है, होलसेल प्राइस इंडेक्स की, है ना। तो होलसेल प्राइस इंडेक्स का जो बेस है उसको 2011-12 से बदल कर कितना रख दिया गया, 2022 और 23। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, बोला गया है कि जो जस्टिस इंदु मल्होत्रा है 2018 के बाद बार से सीधे सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त होने वाली दूसरी महिला कौन बनी है ना। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे जस्टिस इंदु मल्होत्रा, तो जस्टिस इंदु मल्होत्रा की अगर हम बात करते हैं तो इनके बदले में कौन, दूसरी महिला कौन है अपॉइंट होने वाली सुप्रीम कोर्ट के अंदर। बी मोहना है, या नागरत्ना है, हिमा कोहली है, या फिर M त्रिवेदी है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी, सॉरी A, V मोहाना, है ना। तो बी मोहाना जो है हाल में सीधे सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंट होने वाली सेकंड वुमेन बन गई है। तो ये आप देख भी सकते हैं ना इस तरह से। चलिए, तो प्रेजेंटली और एक और चीज़ ध्यान रखने की, जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है ना उसमें प्रेजेंटली कितने जजेस हो चुके हैं, उसमें टोटल जजेस हो चुके हैं 38। इसमें से एक क्या होता है, इसमें से एक CGI रहेगा, बाकी जो है इसमें 37 जो क्या होते हैं अनदर जज होते हैं। और इनकी अपॉइंटमेंट कौन करता है, इनकी अपॉइंटमेंट करता है प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति। चलिए नेक्स्ट आता है, विच इंडियन बैडमिंटन प्लेयर वॉन द मैन डबल टाइटल एट द सिंगापुर ओपन 2026। तो सिंगापुर ओपन 2026 में पुरुष युगल का खिताब किस भारतीय खिलाड़ी ने जीता। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा फ्रेंड वो रहेगा ऑप्शन ए, सात्विक साई रेड्डी, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी। तो इसका जो डायरेक्टली आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, वो रहेगा ऑप्शन ए, है ना, सात्विक साई रेड्डी, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी। तो इनको जो है सिंगापुर ओपन 2026 का टाइटल से, मैन डबल टाइटल से इनको नवाजा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं अब। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि विच टीम वॉन द IPL 2026 टाइटल हु वाज नेम्ड प्लेयर ऑफ द मैच इन द फाइनल, है ना। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि बोला गया है कि IPL 2026 का खिताब किस टीम ने जीता और फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच कौन बने हैं। तो आप सबको पता ही होगा आई थिंक, है ना। तो 2026 का जो IPL का खिताब जीता वो किसने जीता, वो जीता है रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु ने। और इसमें जो है फाइनल ऑफ द मैच का खिताब किसको दिया गया, वो दिया गया है किसको, विराट कोहली को। तो ये भी आपने ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जून 2026 में सिद्धारमैया के उत्तराधिकारी के रूप में कर्नाटका के 25वें प्रधानमंत्री बनने के लिए किस कांग्रेस नेता को चुना गया। तो देखिए इसका जो राइट आंसर रहेगा फ्रेंड वो क्या रहेगा, वो रहेगा ऑप्शन बी, DK शिव कुमार, है ना। तो DK शिव कुमार को जो है हाल में ही कर्नाटका के न्यू CM जो है अपॉइंट किया गया है, ठीक है। तो सिद्धारमैया ने रिज़ाइन दे दिया और इनके बदले में कौन बना, DK शिव कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि मई 2026 में म्यांमार के राष्ट्रपति यू मिन आंग हलाइंग को की भारत यात्रा के दौरान मणिपुर को म्यांमार के माध्यम से किस देश से जोड़ने वाली 1400 किलोमीटर लंबी त्रिपक्षीय राजमार्ग परियोजना पर चर्चा हुई। वियतनाम, थाईलैंड, मलेशिया या फिर लाओस। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा फ्रेंड वो रहेगा ऑप्शन बी, थाईलैंड। देखो
एक तो आपने ध्यान रखना है कि म्यांमार के राष्ट्रपति कौन है, तो वो है यू मिंग ऑन हलाइंग। एक तो ये हो गया। अब दूसरा देखो, थाईलैंड के साथ एक ये जो 1400 किलोमीटर का एक त्रिपक्षीय राजमार्ग है, देखिए इसका जो बड़ा इंपॉर्टेंट आपने ध्यान रखना है, ये कौन सा प्रोजेक्ट है, ये कलादान मल्टी मॉडल ट्रांसिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट है ना। तो ये भी थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये थाईलैंड, म्यांमार और भारत की त्रिपक्षीय का एक इनिशिएट बोल सकते हो आप, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया 27 मई 2026 को उल्लास कार्यक्रम के तहत 99.82 साक्षर दर के साथ भारत का छठा पूर्ण साक्षर जिला किसे घोषित किया गया है। तो यहाँ पे हाल में पूछा गया कि सिक्स्थ फुली लिटरेसी रेट वाला जो फुली लिटरेचर जो स्टेट बन चुका वो कौन बन चुका है, वो है ऑप्शन सी सिक्किम। तो सिक्किम जो है हाल में क्या बन चुका है, फुली लिटरेट स्टेट बन चुका है 99.82%। अच्छा, किस स्कीम के तहत, उल्लास स्कीम के तहत। तो ये आप देख सकते हो सिक्किम, है ना। चलिए, तो यहाँ पे आपने ध्यान रखना है सिक्किम, और इसकी जो घोषणा किसने करी है, वो सीएम कौन है, प्रेम सिंह तमांग, है ना। तो प्रेम सिंह तमांग जो है ये सीएम है सिक्किम के। मई 2026 में स्वीकृत भारत की पहली हाइड्रोजन चलित ट्रेन किस रेलवे खंड पर चलेगी। तो किस ट्रेन पर किस ये इस पे ट्रैक पे चलेगी, तो वो कौन सा है, वो है जिंद सोनीपत, है ना। तो जिंद सोनीपत, ऑप्शन सी जिंद सोनीपत कहाँ पड़ा, हरियाणा में पड़ा, हरियाणा में ये देखने को मिलेगा आपको, है ना। चलिए, तो ये भी आपने ध्यान रखना, पहली हाइड्रोजन चलित ट्रेन है ये, है ना। तो पहली स्वदेशी हाइड्रोजन चलित ट्रेन। उल ईद उल अजहा किस पैगंबर की भक्ति और समर्पण की याद में मनाया जाता है। तो ये किसकी याद में मनाया जाता है, तो पैगंबर इब्राहिम। तो पैगंबर इब्राहिम की इसमें जो है याद में ये मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि निम्न में से भारत की पहली महिला कॉम्बैट हेलीकॉप्टर पायलट बनी जिन्हें संयुक्त राष्ट्र मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर 2025 से सम्मानित किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टार मार्क क्वेश्चन है। तो देखो वो कौन बनी है, तो अगर हम इसका राइट आंसर देखेंगे तो इसका जो राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन सी मेजर अभिलाषा बराक। तो इनको जो है क्या मिला है, जेंडर संयुक्त राष्ट्र मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर 2025 इनको क्या किया गया, सम्मानित किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 26 मई 2026 को लॉन्च हुई बुक का नाम देखिए, बुक का नाम क्या है, अपनापन नरेंद्र मोदी संग मेरे अनुभव के लेखक कौन है ना। तो यहाँ पे बुक है अपनापन नरेंद्र मोदी संग मेरे अनुभव। तो ये किसकी बुक है, तो किसने इसको लिखा है, तो क्या नरेंद्र मोदी ने लिखा है, क्या फिर एम वेंकैया नायडू ने लिखा है, शिवराज सिंह चौहान ने लिखा है, या फिर एच डी देवेगौड़ा। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी शिवराज सिंह चौहान के द्वारा जो है ये बुक लिखी गई है। तो ये आप देख भी सकते हैं, ठीक है, इस तरह से। तो चलिए फ्रेंड, ये थे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आज का हमारा पार्ट 5 था। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।